नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो हम आज हिस्ट्री का वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 तक तो मैंने करा दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 62 से शुरू करते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद। ठीक है ना। अर्थवेद में क्या पाया गया था? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन पाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं आपका। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं आपका। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मंडल थे कुल ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं आपका। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। ठीक है ना, मध्य एशिया से वो लोग आए थे आर्य। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं आपका। कौन सा वेद असतः गद्य रूप से भी रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप से भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद में क्या मिलता है आपको? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख उस बुक में मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं आपका। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदर जो थी वो प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं आपका। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं आपका। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में गौ व्यवस्था जो है वो प्रचलन में आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं आपका। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ठीक है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह, यही इसका अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं आपका। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं आपका। वैदिक युग में यौ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जौ को यौ कहा जाता था। ठीक है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है ना, तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है। 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अथर्व का क्या अर्थ है? तो पवित्र जादू का, अथर्व का मतलब है पवित्र जादू। ठीक है। 76 नंबर है, सुमिलित करना है। शिक्षा का ध्वनि शास्त्र। ठीक है। कल्पसूत्र का कर्म कांड। निरुक्त का हो जाएगा भाषा शास्त्र। छंद का क्या होगा? छंद शास्त्र। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं आपका। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, कौन है इसमें से? पाणिनि। ठीक है ना, पाणिनि जो थे वो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं आपका। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं आपका। प्राचीनतम पुराण है, कौन सा प्राचीनतम इसमें से पुराण है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। ठीक है। 81 नंबर देखते हैं आपका। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं आपका। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या आधारभूत थी वैदिक समाज की? तो कुटुंब। कुटुंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए ना स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं आपका। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवेद। ठीक है ना, अर्थवेद को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर देखते हैं आपका। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति को, ठीक है ना। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, आपको सुमिलित करना है इसमें कौन सा यज्ञ क्या क्या था, ठीक है ना। तो राजसूय यज्ञ क्या था, राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यह यज्ञ था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या था, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था ये, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ क्या था, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ था ये वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि जाने वाला यह यज्ञ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, इसको भी सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो परुषणी का किससे मिल जाएगा, रावी से, ठीक है। शत्रुद्री किससे मिल जाएगा, सतलज से। असंकिनी चिनाब से, ठीक है। विपाशा व्यास से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं अब, संस्कारों की कुल कितनी संख्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 थी संस्कारों की कुल संख्या। चलिए 90 नंबर देखते हैं, आपका सुमिलित करना आपको। ब्रह्म विवाह क्या था, समान वर्ण या जाति का विवाह, ठीक है। देव विवाह क्या था, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिलने वाली कन्या के साथ विवाह, ठीक है। सी नंबर आपका देखते हैं, आश्रय विवाह क्या था, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह को आश्रय विवाह कहा जाता है, ठीक है ना। प्रजापत्य विवाह क्या था, बिना दहेज के किया जाने वाले विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, आपका सुमिलित इसमें भी करना है। गंधर्व विवाह क्या था, तो ये प्रेम विवाह था, ठीक है। बी में क्या है, आसुर विवाह क्या है, तो आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाले विवाह को आसुर विवाह कहते थे, ठीक है। राक्षस विवाह क्या था, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करने वाले को राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह क्या था, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किए जाने वाले विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 आपका देखते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है, इसमें से कौन से हैं जो 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो मात्र ऋण जो था वो 3 ऋण में शामिल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, आपका ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत्यभांड संस्कृति है गेरुवणी मृत्यभांड संस्कृति, ठीक है। ओसीपी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मातृभांड जो कि PGW है वो स्थल किस स्थान पर हाल में किए जाने वाले उत्खननों में प्रकाश में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवानपुर, ठीक है। भगवानपुर में ये अभी उत्खनन किए जाने में प्रकाश में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, आपका प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, आपका ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आपका सुमेलित करना है। संग्रहित का क्या हो जाएगा, कोषाध्यक्ष, ठीक है। भागदूत का क्या हो जाएगा, कर संग्रहकर्ता, ठीक है। छता या छत्री का क्या हो जाएगा, प्रतिहारी। राजप्रसाद का छक। और अक्षवाप का क्या हो जाएगा, पासे के खेल में राजा का सहायक, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, आपका ऋत जो कि प्राकृतिक संतुलन है इसको स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतसय कहा गया है, ऋतसय गोप कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण को ऋतसय गोप कहा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण जो थे वो जल और समुद्र के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 101, 3 कर्मों, ठीक है, या कर्म यानी पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस उपकर्म कहा गया है, किसे कहा गया है, ठीक है। तो विष्णु भगवान जी को 3 पगों के लिए 3 लोगों को नापने का कारण उपकर्म कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, आपका सुमेलित करना है आपको। पुष्ण किससे है, तो ये विवाह के देवता को पुष्ण कहा गया है, ठीक है। रुद्र किसको कहा गया है, तो रुद्र पशुओं के देवता को रुद्र कहा गया है। धौ किसको कहा गया है, तो धौ जगत के पिता को धौ कहा गया है।
और डी है आपका अदिति। अदिति किसे कहा गया है? तो देवों की महान माता को अदिति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं आपका। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है वो? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं आपका। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र ने। ठीक है ना, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं आपका। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वो लोग लोहे से परिचित हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 107 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुभा। कुभा जो नदी है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति में के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक नंबर क्या है यहाँ पे? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, ये तो सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्टिक होम का सिद्धांत का पक्ष लिया था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक है ना, तो सूची 1 क्या है? वैदिक नदियां हैं। और सूची 2 क्या है? आधुनिक नाम है। तो कुभा का क्या है? कुभा काबुल। ठीक है। पड़ूसनी का क्या है? पड़ूसनी का रावी है। ठीक है। सदानीरा का क्या है? सदानीरा का गंडक है। ठीक है। शत्रुद्री का क्या है? शत्रुद्री का सतलज होगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं आपका। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं आपका। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखत था कौन क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्रकृति की वो लोग पूजा करते थे। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर देखते हैं। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इसका 114 नंबर। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण से। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ये वैदिक काल आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महाजन